22 सितंबर 1992 पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर पुशबैक शब्द पहली बार भारत की नेशनल हेडलाइंस में गूंजा था। उस वक्त केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और बंगाल में वामपंथियों का राज। उस दिन सीमा सुरक्षा बल ने कुछ 100 संदिग्ध प्रवासियों को वापस भेजने की कोशिश की थी, जिसे बांग्लादेश ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नतीजा, कटीली तारों के बीच नो मैंस लैंड पर सैकड़ों लोग कई दिनों तक फंसे रहे। वो मंजर दिल दहला देने वाला था। ना पानी ना भोजन, सिर्फ दोनों देशों की बंदूकों का साया। उस वक्त भी ढाका में यही डर था कि भारत अपनी जमीन खाली कराने के लिए सख्ती दिखाएगा। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन वो अक्सर बीते कल की आहट जरूर दे देता है। आज 2026 में जब बंगाल की सत्ता की चाबी शुभेंदु अधिकारी के हाथों में आई है, तो ढाका के गलियारों में वही 1992 वाली घबराहट फिर से लौट आई है। आज सवाल सिर्फ एक कुर्सी का नहीं है, सवाल उन लाखों लोगों का है जो सीमा के इधर उधर अपनी किस्मत तलाश रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। बंगाल में सत्ता बदली तो समीकरण बदल गए। बीजेपी की इस जीत ने बांग्लादेश की सरकार की नींद उड़ा दी। वहां के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने सीधा बयान जारी करके कहा है कि वे पुशबैक की किसी भी जबरन घटना की उम्मीद नहीं करते। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स यानी बीजीबी को अलर्ट पर रखा गया है। डर यह है कि बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो अवैध प्रवासी का मुद्दा उठाया था, अब उस पर कड़ा एक्शन शुरू हो सकता है। लेकिन कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ जहां ढाका में खौफ है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सत्ताधारी बीएनपी पार्टी के नेता अजीजुल बारी हिलाल इस बदलाव में एक मौका देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मामला फंसा है तीस्ता नदी पर, जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश इस नदी का 50% पानी पर अपना हक चाहता है। पिछले 15 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समझौते में सबसे बड़ी दीवार बन नहीं रही। उनका तर्क साफ था, अगर पानी दे दिया तो उत्तर बंगाल प्यासा मर जाएगा। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। ढाका को लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच जो डबल इंजन का तालमेल है, वो तीस्ता समझौते की सालों पुरानी गांठ खोल सकता है। यह एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ पुशबैक का डर है तो दूसरी तरफ पानी की उम्मीद। तो क्या बंगाल की ये नई सरकार भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए एक नया सवेरा होगी या फिर विवादों का नया मोर्चा? देखिए, कूटनीति भावनाओं से नहीं, जरूरतों से चलती है। गंगा जल संधि 2026 यानी इसी साल खत्म हो रही है। इस पर दोबारा बात होनी है। तीस्ता का मामला दशकों से धूल फांक रहा है। शुभेंदु अधिकारी के लिए यह कांटों भरा ताज है। उन्हें एक तरफ अपने उन मतदाताओं की उम्मीदें पूरी करनी है जिन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर उन्हें वोट दिया, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा बनना है जहां पड़ोसी से रिश्ते बिगाड़ना भारत के हित में नहीं है। ढाका की नजरें कोलकाता पर हैं और दिल्ली की नजरें इस बात पर कि बंगाल की यह नई सियासी लहर सीमा के उस पार कितनी हलचल मचाती है। आज के राजीव टाइम्स के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मैं अनिकेत दीक्षित आपसे मिलूंगा एक नई कहानी और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।